Seventh class, page number 18. Administration, Prashashan. King was the head of the administration. The kingdom was divided into provinces called Mandalam under the charge of a governor. Often princes or other members of the royal family were appointed as governors. A number of villages called Nadu or Kurram and towns called Nagrams constituted the Mandalam. Villages enjoyed a large measure of autonomy. प्रशासन की जो राजा था वो प्रशासन का प्रमुख था और एक राज्यपाल के तहत क्या था, राज्य को मंडल के रूप में दो प्रांतों में विभाजित किया बांटा गया था। और जो ये राज्यपाल कौन बनता था, शाही परिवार के राजकुमार या जो अन्य सदस्य होते थे उनको ही राज्यपाल बनाया जाता था। और कई गांव जैसे नाडू है, नाडू या कुर्रम, कई गांव नाडू या कुर्रम है। और जैसे नगराम थे, नगराम शहर था, वो क्या करते थे, मंडलम का गठन करते थे। और जो गांव थे उनको स्वयं शासन का एक बड़ा लक्ष्य मिला। अब विलेज असेंबलीज, अ नंबर ऑफ inscriptions such as the Uttamareru inscription describe the village administration under the Chola Empire. Each village had two assemblies, Ur and Sabha. कि जैसे कई शिलालेख उस समय लिखे गए, उन शिलालेखों में उत्तरमरेरु शिलालेख था, वो चोल साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम प्रशासन का वर्णन करता है। और जो प्रत्येक गांव में दो सभाएं जैसे उर और सभा थी, दो सभाएं थी, उर और सभा। The Ur was the general assembly like the Gram Sabha under modern day Panchayati Raj system, and the Sabha was constituted of all land owning men adults of the village between 35 and 70 years of age. जो उर सभा थी, जो अब आधुनिक समय में जो पंचायती राज है उसमें जैसे वो उसके अंदर जो ग्राम सभा होती है उसकी तरह ही जो उर थी वो आम सभा थी। और जो सभा थी वो थी कॉन्स्टिट्यूटेड, उसको कैसे बनाया। और सभा का जो गठन है वो गांव के जो सभी भूस्वामी जो पुरुष हैं जिनके पास अपनी भूमि है, वो जो पुरुष थे उनके बीच उनका गठन किया गया था, उनको उनके सदस्य बनाया गया था। और उनकी एज क्या थी, 35 से 70 ईयर्स तक, 35 से वो 70 साल के थे। और द मेंबर्स वर एक्सपेक्टेड टू हैव, और जो उनके सदस्यों से क्या अपेक्षा की जाती थी कि उनको वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए और प्रशासनिक मामलों में भी वो ज्ञाता होने चाहिए, और उसके साथ साथ वो ईमानदार भी होने चाहिए। The Sabha had several committees, some consisting of educated men owning land. There were separate committees to look after irrigation works, garden, temples, etc. Members of the committees were selected by draw of lots by rotation and served a term of 3 years. There were some important committees such as those for construction of tanks. The committees worked efficiently and their decisions were recorded in detail in inscription. अब सभा के पास जो थी कई समितियां थी जिनमें कुछ जो शिक्षित पुरुष थे वो जमीन के मालिक थे, और जो सिंचाई कार्य, बगीचों और मंदिरों इत्यादि की देखभाल के लिए भी अलग अलग समितियां बनाई गई थी। और जो समितियों के सदस्यों का गठन कैसे किया जाता था, रोटेशन के द्वारा, या तो उनको रोटेशन के द्वारा सिलेक्ट किया जाता था या तो ड्रॉ के द्वारा उनका सिलेक्शन किया जाता था, उनको चुना जाता था। और उनका कार्यकाल था 3 साल का। और जो उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जैसे टंकियों का निर्माण के लिए वो समितियां बनाई गई थी। अब जो सभी समितियां थी उन्होंने बहुत ही कुशलता से काम किया, और जब उनके निर्णयों को, जो उन्होंने निर्णय लिए, उनको शिलालेखों में विस्तार से दर्ज किया गया।